नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं ज्योतिष से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाता रहता हूं और खासकर मेरी जानकारी लाल किताब पर आधारित होती है। दोस्तों, मकान हमारे लिए अति आवश्यक है। यानी जो लोग मकान जिनका अपना नहीं है, जो किराए पर रहते हैं, आप उनको उनके दुख के बारे में पूछ सकते हैं। मकान जब हम बनाते हैं तो हम अपनी जमा पूंजी या अपनी मेहनत का जो पैसा है एक बार में लगा देते हैं। यानी लाखों रुपए लगाने के बाद हम मकान तैयार करते हैं और मकान बनने के बाद अगर मकान में हमें सुख ना मिले या मकान बनते ही हमें कोई अनिष्टकारी परिणाम मिलने लगे तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई है। क्या हमसे गलती हो गई कि इस घर में आने के बाद से हमारा कारोबार ठप हो गया, या बीमारियां लगने लग गई, या घर में कोई मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ। तो इस प्रकार की जब हमें परेशानियां होती हैं तब हम सोचते हैं कि हमने मकान बनाने से पहले किसी को क्यों नहीं दिखाया, किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लेना चाहिए था। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपको पहले ही अलर्ट कर देगी कि आपको मकान कब बनाना है और कैसे बनाना है और क्या क्या सावधानी रखनी है। तो आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो लोग मकान बनाने जा रहे हैं या भविष्य में उन्होंने मकान बनाना है, तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है। ये बात एक बार अच्छी तरह से समझ लें। मैं सारी वीडियो में बताता हूं कि लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए सीरियल वाइज खाने होते हैं। यानी लगन भाव खाना नंबर 1, उसके बाद अगला खाना खाना नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। तो शनि देव अगर कुंडली के, क्योंकि शनि देव की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि शनि मकान के कारक होते हैं। जो मकान का सुख होता है वो शनि से देखा जाता है। मंगल और शनि से हम मकान का सुख देखते हैं। मंगल भूमि के कारक हैं और शनि मकान के कारक हैं। तो मकान का सुख हम शनि से देखते हैं और शनि अगर हमारी कुंडली में शुभ स्थिति में होंगे तो मकान का सुख भी हमारे लिए अच्छा होगा, उत्तम होगा, मुबारक होगा। लेकिन यदि शनि देव हमारी कुंडली में अशुभ बैठे हुए हैं तो शनि यानी मकान हमारे लिए अशुभ हो सकता है। समय से पहले अगर मकान बनाया जाए तो अति अनिष्टकारी भी हो सकता है। तो बात करते हैं, यदि लगन भाव में शनि बैठे हुए हैं पहले खाने में, यानी जहां पर लगन शब्द लिखा होता है यहां पर अगर शनि देव बैठे हों तो लगन भाव में 1 नंबर राशि पड़ेगी है मेष राशि। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं और शनि यहां पर नीच हो जाया करते हैं। तो यदि लगन भाव में शनि बैठे हुए हैं और खाना नंबर 7 या खाना नंबर 10 में शनि के शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं, यानी सूर्य, चंद्र, मंगल बैठे हुए हैं, तब यहाँ पर शनि का फल बहुत खराब हो जाएगा और मकान बनाना हमारे लिए अति अनिष्टकारी हो सकता है। 48 साल की उम्र से पहले अगर मकान बनाया जाए तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, हमारे कारोबार के लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो यहाँ पर नुकसान क्या हो सकता है कि जैसे ही मकान बनेगा तो लाल किताब में कहा गया है कि कौवे की खुराक के लिए भी इंसान तरसता होगा। यानी जैसे ही मकान बना तो काम कारोबार पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। यानी हर तरफ से निर्धनता आएगी और बर्बादी ही बर्बादी होगी अगर 48 साल से पहले मकान बनाया जाए। लेकिन याद रखें, यदि खाना नंबर 7 और 10 खाली है, खाना नंबर 7 और खाना नंबर 10 अगर खाली है तब शनि का फल यहाँ पर उत्तम होगा और मकान के संबंध में किसी भी प्रकार का बुरा फल नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं खाना नंबर 2 में। यदि शनि खाना नंबर 2 में हो तो जैसा भी मकान बनता हो, जब भी मकान बनता हो उसको बनने दें, आपके लिए मुबारक होगा, शुभ होगा। मकान जैसा भी बने उसको बनने दें, उसको रोके ना, बीच में जैसा है चलने दें, वो आपके लिए शुभ होगा। खाना नंबर 3 में अगर शनि हो तो मकान बनने में विघ्न आएंगे, दिक्कतें परेशानी आएगी। अब यहां पर उपाय क्या करना है? खाना नंबर 3 में अगर शनि हो
तो मकान बनाने में दिक्कत परेशानी आती है, अड़चने आती हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, कुत्ता पालन करना यहाँ पर शुभ रहेगा, यानी 3 कुत्तों की सेवा करने से ऐसा इंसान मकान का सुख जल्दी हासिल कर सकता है। यदि 3 कुत्तों की सेवा करे तो ठीक है, वरना गरीबी का कुत्ता भोंकता हो, ऐसा लाल किताब में कहा गया है। यानी शनि खाना नंबर 3 में हो तो कंगाल योग बनाते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसा इंसान पर्स में पैसे ना रखा करें, पर्स में पैसे ना रखें। आप पैसे को कहीं पर आप खुला रख सकते हैं, अपनी जेब में पैसे रखें, पर्स में पैसे ना रखें। घर में भी कहीं रखें तो किसी लॉकर में रखने की बजाय आप साइड में कहीं छिपा कर रखें, पैसे बचे रहेंगे। लेकिन अगर आप पैसों को पर्स में रखेंगे, खासकर चमड़े के पर्स में रखेंगे, तो पैसा आपके पास नहीं टिकेगा। अगर पैसा आपने अपने बैंक में भी रखा होगा तो भी पैसा रोकना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपने पैसा अगर किसी के पास में, अपने किसी बहुत विश्वास वाले इंसान के पास में अगर रखा हुआ है तो पैसा बचेगा और जुड़ता भी जाएगा। लेकिन अपने बैंक में भी रखा हुआ पैसा अगर किसी की निगाह नज़र में भी आ गया तो वो पैसा टिका नहीं पाएंगे, आप रोक नहीं पाएंगे। तो अगर छिपा हुआ होगा तो सही रहेगा, लेकिन पर्स में पैसे ना रखें, अच्छा रहेगा। मकान का सुख शनि खाना नंबर 3 में हो तो शनि के साथ में अगर केतु आ जाए तो किसी उपाय की जरूरत नहीं है, फिर आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर शनि के साथ में केतु नहीं है तब आपको 3 कुत्तों की सेवा करने से मकान का सुख हासिल होगा। 3 कुत्ते पालने से आपको शुभ फल मिलेगा। अगर 3 कुत्ते आप ना पाल सके तो 3 मिट्टी के काले सफेद कुत्ते ही घर में रख लें, उससे शुभ फल मिलेगा। और 3 कुत्तों की बाहर सेवा किया करें, जल्दी मकान का सुख मिलेगा। यदि शनि खाना नंबर 4 में हो तो जब मकान बनाएं, माता, दादी या मामू, इनको कष्ट होने की संभावना होगी। कई बार सांप का डसना भी यहाँ पर देखा जाता है, कई बार सांप भी निकलकर मामे को या माता को डस लेता होता है, शनि अगर खाना नंबर 4 में हो। तो यदि शनि खाना नंबर 4 में हो तो अपने बाप की माता या अपनी औरत की माता या मामू खानदान को जहर देंगे, या मकान की बुनियादें खोदते ही माता या उसका खानदान, मामू, औरत की माता या औरत की माता का खानदान बर्बाद होने लग जाएगा यदि शनि खाना नंबर 4 में हो। तो यहां पर भी कोशिश करें कि 48 साल से पहले मकान ना बनाएं, क्योंकि खाना नंबर 4 में भी शनि शुभ नहीं होते हैं। यदि शनि खाना नंबर 5 में बैठे हुए हों तो अपनी मेहनत की कमाई हुई जो राशि आपके पास पैसा है, अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से जब आप मकान बनाएंगे वो आपके बच्चों की बलि ले लेगा। बलि ले लेगा से मतलब ये है कि जब भी आप 48 साल से पहले अपने कमाई से मकान बनाएंगे, उससे क्या होगा, आपके बच्चों की सेहत पर वो पैसा लगता जाएगा और कई बार बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी हो जाता है। 48 साल से पहले हमें मकान नहीं बनाना है। अपनी कमाई से बनाया हुआ मकान बच्चों के लिए अशुभ होगा, लेकिन बच्चों की कमाई से बनाया हुआ मकान बहुत ही मुबारक होगा, शुभ होगा। तो शनि अगर 5वें खाने में बैठे तो 48 साल से पहले मकान ना बनाया जाए। यदि शनि खाना नंबर 6 में बैठे हुए हैं, अगर कुंडली के खाना नंबर 6 में शनि बैठे हुए हैं तो 36 से 39 साल की उम्र के बीच मकान ना बनाया जाए, या इसके बाद ही मकान बनाना शुभ होगा। अगर इससे पहले मकान बनाया जाए तो बेटी के ससुराल में दिक्कत आ सकती है, लड़कियों के रिश्तेदारी में प्रॉब्लम आएगी, यानी आपकी जो बेटियां होंगी उस ससुराल में दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं आपका मकान बनाने से। 36 से 39 के उम्र में अगर मकान बनाया जाए तो वह लड़की के रिश्तेदारों को तबाह करेगा, बर्बाद करेगा। यदि शनि खाना नंबर 7 में हो, अव्वल तो बनाए मकान बहुत मिलेंगे 7वें खाने में, क्योंकि शनि उच्च के होते हैं, शनि 7वें भाव में उच्च के होते हैं और सूर्य यहाँ पर नीच हो जाया करते हैं, क्योंकि तुला राशि पड़ी हुई है 7वें भाव में। तो 7 नंबर तुला राशि होने की वजह से शनि यहाँ पर उच्च हो जाया करते हैं। तो शनि उच्च होने पर मकान का साथ या मकान का
जो योग है बहुत उत्तम होता है और बने बनाए मकान ऐसे इंसान को हासिल होते हैं, मिलते हैं, जो मुबारक होते हैं। अगर उल्टा यानी बिकने शुरू हो जाए, अगर बिकने एक बार शुरू भी हो जाए, तो जो सबसे पहले मकान बनाया गया था अगर उसको कायम रखें, वो दहलीज अगर कायम रहे, यानी पहला मकान जो सबसे पहला मकान था अगर उसको कायम रखें, तो फिर से जो बिके हुए मकान है फिर से आपको हासिल होने शुरू हो जाएंगे और सब कुछ हासिल हो जाएगा लास्ट में। शनि यदि खाना नंबर 8 में बैठे हुए हों, 8वें भाव में अगर शनि बैठे हुए हों, तो यहां पर राहु केतु की स्थिति पर आपको शुभ अशुभ देखना होगा। अगर राहु केतु शुभ है तब तो मकान का असर ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, नेक रहेगा, अगर राहु शुभ है। और अगर राहु केतु अशुभ है कुंडली में, तो मकान बनना शुरू होते ही मौतें गूंजने लगे, यानी खानदान में किसी ना किसी की मृत्यु का कारण बन जाते हैं और कई बार एक के बाद एक कई मृत्यु का कारण बनता है। खाना नंबर 8 में शनि, यदि शनि खाना नंबर 8 में हो तब भी कोशिश करें 48 साल से पहले मकान बिल्कुल ना बनाएं। एक चीज मैं बतानी आपको भूल गया कि यदि शनि खाना नंबर 5 में हो और मकान बनाना अति आवश्यक हो, तब आप भैंस का दान करके, कोई भैंस, काली भैंस का अगर आप दान करें या उसको ऐसे ही जिंदा कहीं पर छोड़ दिया जाए जहाँ पे उसकी बलि ना दी जाए, उसको मारा ना जाए, अगर जिंदा भैंस छोड़ दी जाए, दान कर दी जाए, तब मकान बनाना यहाँ पर शुभ रहेगा। किसी तरह का अशुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो जिंदा भैंस वगैरह छोड़ देने से इसका शुभ प्रभाव मिलेगा और कोई भी बुरा प्रभाव संतान पर नहीं आएगा। पंचम भाव में शनि हो, अगर छठे भाव में शनि हो तो 39 साल से बाद में ही मकान बनाए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर 9वें भाव में शनि हो, तो यहां पर कहा गया है कि टेवे वाले की औरत या उसकी माता के पेट में बच्चे के वक्त टेवे वाले की अपनी कमाई से बनाया हुआ मकान पिता की आसूदा हाल या जिंदा ना छोड़ेगा पिता को। यानी जातक की कुंडली में अगर शनि खाना नंबर 9 में है और उस समय जबकि उसकी औरत की पेट में बच्चा हो या माता को ही उनके कोई संतान होने वाली हो और उस समय में ऐसा इंसान मकान बनाए, तो वो पिता के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट का कारण बनेगा, बल्कि मृत्यु का कारण बनेगा। तो शनि खाना नंबर 9 में हो तो याद रहे, संतान अगर माता को या उनकी पत्नी को संतान होने वाली है उस समय मकान बिल्कुल ना बनाए। और खासकर याद रखें, 2 मकान से ज्यादा मकान ना बनाए, यानी जब तक अलग अलग यानी अलग अलग 3 मकान कायम ना हो तब तक शुभ है। यानी 2 मकान बने, रिहायशी मकान 2 बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब 3 मकान बनेंगे तब ऐसे जातक का ये अंतिम समय होगा। याद रहे इस बात का, यानी 3 मकान ना बनाए जाएं या 3 मकान उस इंसान की आखिरी वक्त का समय होगा। तो रिहायशी मकान 2 से अधिक ना बनाए जाएं। शनि अगर खाना नंबर 10 में बैठे हुए हों, 10वें भाव में अगर शनि बैठे हुए हों, तो ऐसा इंसान जब तक मकान ना बनाए तब तक शनि ऐसे इंसान को पैसा, रोटी सब कुछ देता रहेगा। यानी मकान बनाने के लिए सामान जमा कराने की कीमत नगद रुपया देता जाएगा, लेकिन जब मकान बन जाए तो शनिश्चर बिस्तर तक भी उठाकर ले भागे। यानी जैसे ही ऐसा इंसान 48 साल से पहले मकान बना ले, तो यहां पर क्या होगा, ऐसे इंसान का काम कारोबार उसी दिन ब्रेक लग जाएगा। अब प्रैक्टिकली तौर से आप देख लेना, किसी की कुंडली में अगर शनि 10वें भाव में बैठे हुए हों और उसने 48 साल से पहले मकान बनाया हुआ हो, तो आप देखना ऐसे इंसान से पूछ के देख लेना कि उसका काम कारोबार पर क्या इफेक्ट पड़ा था। मकान बनाते के साथ ही उसका काम कारोबार, फैक्ट्रियां अगर चल भी रही होंगी तो उसी दिन बंद हो जाएगी, शनि अगर 10वें भाव में है। तो शनि अगर 10वें भाव में 48 साल से पहले मकान ना बनाए, अगर मकान बनाया तो काम कारोबार को उसी दिन ब्रेक लगा देगा।
48 साल के बाद ही आप मकान बनाएं। अगर 11वें भाव में शनि हो, अमूमन मकान यहां पर देरी से बनेगा, यानी 55 साल की उम्र के बाद ही मकान बनेगा या 55 साल की उम्र में मकान बनेगा। और अगर गलती से मकान दक्षिण दरवाजे का हुआ, दक्षिण मुखी हुआ, तो वो आपके लिए लंबी उम्र तक लंबी बीमारी से पीड़ित करके वहीं उसी घर में मृत्यु देगा। यानी दक्षिण मुखी मकान कदापि ना बनाया जाए यदि शनि 11वें भाव में हो, और 55 साल की उम्र से पहले मकान ना बनाया जाए। 11वें भाव में अगर शनि है तो अगर मकान बना भी लिया जाए यहाँ पे तो वो अधूरा मकान रहेगा। छत की जो छत है, छत से सरिया नजर आती होंगी, सरिया बाहर नजर आती होंगी छत से। और ऐसा इंसान जिसका शनि 11वें भाव में हो और समय से पहले अगर ऐसा इंसान मकान बना ले और मकान भी दक्षिण का हो, तो उसके लिए लंबी बीमारी के बाद मृत्यु का कारण बनेगा ऐसा मकान। यदि शनि देव 12वें भाव में हो तो कहते हैं सांप यानी शनिश्चर और बंदर यानी सूरज जो कभी अपना बिल या घर नहीं बनाते, अब मकान बनाना सीख लेंगे। यानी अब मकान खाम खा और खुद ब खुद बनेंगे, जो मुबारक होंगे, शुभ होंगे। सांप यानी शनि और सूरज यानी बंदर, ये कभी मकान नहीं बनाते या अपना बिल नहीं बनाते, लेकिन अब ये भी अपना मकान बनाना सीख लेंगे जब शनि 12वें भाव में हो। यानी मकान खुद ब खुद बनेंगे, किस्मत से अपने आप ही बनेंगे और मुबारक होंगे, शुभ होंगे, अच्छे होंगे। तो 12वें भाव में शनि अगर सूरज के साथ में बैठे हो तो भी मकान का सुख हासिल होगा, लेकिन शर्त यही है कि ऐसा इंसान कभी जिंदगी में सांप ना मारे। और ऐसा मकान जैसा भी बने, जब भी बने, उसको रोके नहीं, बनने दे। सेम वही खाना नंबर 2 जैसा असर रहेगा। यानी मकान जैसा बने, जब भी बने, उसको बनने दे, उत्तम रहेगा। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, कोई बंदिश नहीं है, किसी भी उम्र में मकान बना सकते हैं अगर 12वें शनि। इसके बाद कुछ बातें याद रखने वाली हैं। लाल किताब में कहा गया है कि 4 कोने का जो मकान होता है वो सबसे उत्तम होता है, सबसे बढ़िया मकान होता है 4 कोने का मकान। लेकिन 8, 18, 13, 3 अगर इस तरह का मकान हो जिसके कोने 3 कोने हो या 13 कोने हो या 18 कोने हो या 8 कोने हो, अति अशुभ होगा। यानी ऐसा मकान किसी भी दृष्टि से शुभ फल का ना होगा, जो 3 कोने का हो, 13 का हो, 18 का हो, 8 का हो। दूसरी बात, बीच में से उठा हुआ जमीन अगर बीच में से अगर उठी हुई हो तो वो भी बहुत अशुभ फल का होगा। तो ऐसी जगह ना ले जो बीच में से उठी हो, चारों तरफ से ढलान हो और बीच में से उठी हुई हो। सेकंड चीज, 3, 13, 8, 18 कोने का मकान ना हो और 5 कोने का मकान ना हो। 5 कोने के बारे में कहा गया है कि यहां पे एक बात बोलिए, 8, 18, 13, 3 बिच्चो चुक बुझा बलहीन, 5 कोण का मंदिर रचे कह विश्वकर्मा कैसे बसे। यानी 5 कोण का अगर मंदिर भी रच जाए तो विश्वकर्मा ने कहा कि कैसे बचे। तो 5 कोने का मकान भी अति अशुभ होता है। 5 कोने का मकान ना बनाए, 3 कोने का मकान ना बनाए, 18 या 8 कोने का भी मकान बिल्कुल ना बनाया जाए। 8, 18, 13, 3 बिच्चो चुक मछली की तरह बुझा बलहीन, 5 कोने का मंदिर, तो कह विश्वकर्मा जी के मकान कैसे बसेगा। यानी मकान वह बस नहीं पाएगा जो 5 कोने का होगा। शनिश्चर अगर खाना नंबर 8 में बैठे हुए हों और यहाँ पे मकान 8 कोने का हो, तो 8 कोने का जो मकान है वो शनि 8 का ही फल देगा। 8 कोने का मकान शनि 8 का असर देगा। तो ऐसा भी मकान ना बनाया जाए जिसके 8 कोने हों। 18 कोने का जो मकान होगा वो बृहस्पति के फल को खराब करेगा, यानी सोने चांदी का नुकसान ऐसे घर में होगा।
3 13 कोना मंगल बुध का असर देगा, यानी भाई बंधुओं की आफतों में तबाह होगा। यानी भाई बंधु की आफतें ऐसे इंसान पर टूट पड़ती होंगी और ऐसा इंसान उन्हीं को ठीक करने में बर्बाद होता होगा, भाई बंधुओं के पीछे ही बर्बाद होता रहेगा जब 13 या 3 कोने का मकान हो। मौतें और आग के नुकसान बहुत होंगे और फांसी का भी वाकया हो सकता है जब 3 और 13 कोने का मकान हो। 13 कोने का मकान बहुत बड़ा मकान होगा, लेकिन उसके कोने अगर 13 हैं, 13 कोने बाहर से देखे जाते हैं, जो कॉर्नर होते हैं। 5 कॉर्नर का मकान नहीं होना चाहिए, कोने का मकान नहीं होना चाहिए, 3 13 का नहीं होना चाहिए। तो 3 13 का अगर मकान है तो मौतों के लिए, आग के नुकसान के लिए और फांसी का वाकया भी ऐसे घर में हो सकता है। ध्यान रखें इस चीज का। बिचो चुक, बिचो चुक का मतलब है कि पंजाबी का वर्ड है बिचो चुक, बीच में से उठा हुआ मकान, जो उसका जो फर्श है बीच में से अगर उठा हुआ और चारों तरफ से ढलान हो तो वो भी अति अशुभ होगा। ऐसा मकान भी ना देखा जाए, जगह ना देखी जाए। तो इन चीजों को अगर आप ध्यान में रखें और मकान बनाते हुए इन चीजों का ध्यान रखते हुए अगर मकान बनाएं तो अच्छा रहेगा। सेकंड चीज एक ध्यान रखें कि यदि राहु खाना नंबर 4, खाना नंबर 8 या 12वें भाव में हो, 4 8 12 इन भावों में अगर राहु हो, राहु जब खाना नंबर 4 में होते हैं और हम उस समय पे राहु खड़ा कर लें, राहु चौथे खाने में शांत अवस्था में होते हैं, चंद्र के घर में, चंद्र के तासीर के यानी शांत है। लेकिन अगर राहु खड़ा कर लिया जाए यानी खाली छत का निर्माण कर दिया जाए, छत बदली जाए खाली, या घर में कोयलों की बोरियों के अंबार लगा लिए जाएं, या लैट्रिन की जगह बार बार बदली जाए, तो ऐसे समय में जब राहु भी खाना नंबर 4 में चल रहे हो, गोचर में या वर्षफल में, बहुत ही अशुभ फल का होगा। ऐसे यदि राहु खाना नंबर 8 में हो या 12वें भाव में हो, अगर राहु का काम किया जाए, राहु को खड़ा किया जाए, यानी घर के अंदर बिजली के सामान खराब पड़े हुए हों, हाथी का कोई खिलौना पड़ा हुआ हो, या घर में पानी की लीकेज हो रही हो, या घर के अंदर खाली छत बदली जाए, अगर खाली छत बदली जाए तब भी यहां पे नुकसान होगा। 12वें भाव में भी यही चीज होगी। जब भी आप मकान की खाली छत बदलेंगे आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा, कोर्ट कचहरी के झगड़े आपके लिए खड़े कर देगा, आपके लिए उड़ती मुसीबत लाके खड़ी कर देगा। बड़ी बड़ी बीमारियों में या कोर्ट कचहरी में आपका पैसा लगना शुरू हो जाएगा, बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। 8वें भाव में राहु हो और आप छत को छेड़ के बैठ जाएं, या चौथे भाव में राहु हो आप लैट्रिन बनवाने लग जाएं, छत छेड़ के बैठ जाएं। हाँ, एक चीज आप कर सकते हैं, अगर छत बदलनी जरूरी है तो पुरानी छत का सामान अगर उसी छत में डाल दिया जाए, यानी आप दोबारा छत डाल रहे हैं और पुरानी छत का सामान अगर उसमें डाल देंगे तब इसके कोई बुरे फल नहीं होंगे। यानी सरिया जो बची है वो सरिया डाल दें, ईंटें डाल दें, अगर कच्ची छत डाल रहे हैं तो पुरानी बल्लियां जो भी लगी हुई हैं उसके अंदर वो डाल दी जाए, तो वहां पे कोई भी बुरा फल आपको नहीं हासिल होगा। लेकिन अगर खाली छत बदली जाए, छत तोड़ के पूरी छत खत्म कर दी और उसकी जगह नई छत जब डालेंगे आपके लिए मुसीबत खड़ी करके रख देगा। राहु यदि 4 8 या 12वें भाव में, इसका विशेष ध्यान रखें। इसके बाद यदि मंगल कुंडली के खाना नंबर 4 में हो या खाना नंबर 8 में हो, मंगल अगर मंगलिक हो, मंगल खराब हो, तब भी यहां पे कुछ चीजें याद रखनी होगी। यदि मंगल खाना नंबर 4 में हो तो तहखाना बंद करके, तहखाना बंद किया गया हो उसके ऊपर मकान बनाया गया हो, या कुएं को आट के कोई मकान बनाया गया हो, तो वो भी तबाही का कारण बन जाएगा, आपके लिए बर्बादी का कारण होगा, धन की हानि कराएगा, सेहत की हानि कराएगा, झगड़े कलह क्लेश करवाएगा। यदि मंगल खाना नंबर 4 में और दक्षिण मुखी मकान तो भी अति अशुभ होगा, सेहत के लिए नुकसानदायक होगा, स्त्रियों के लिए अति हानिकारक होगा, धन की हानि होगी। या घर से बाहर निकलते हुए दाएं हाथ पे आग हो और बाएं हाथ पे जल का संबंध हो, यानी घर से बाहर निकलते हुए मंगल कुंडली की खाना नंबर 4 में हो और दाईं तरफ आग का संबंध और बाएं तरफ जल का संबंध हो, तो भी अति अशुभ होगा।
या रिहायशी मकान के ऊपर, छत के ऊपर किसी पेड़ का साया पड़ता हो, यानी साथ में कोई पेड़ हो उसकी छाया हमारे मकान पर पड़ती हो, या आंगन में कीकर का या बेल का पेड़ लगाया हुआ हो, या बेरी का पेड़ लगाया हुआ हो, या पिछली दीवार के साथ में लगा हुआ हो, तो भी बहुत अशुभ फल का होगा। कि यदि मंगल खाना नंबर 4 में हो, बेरी का पेड़ लगा दिया गया हो, या कीकर का पेड़ हो, या बेल का पेड़ हो, ये बहुत ही अशुभ फल का होगा। जब पिछली दीवार के साथ में लगा हुआ हो, या सामने, घर के बिल्कुल सामने या पीछे की दीवार के साथ में कोई पीपल का कटा हुआ कोई मुंड हो, ऐसे ही पेड़ को काट के उसको खाली मुंड बचा हुआ हो उसका, वो भी बहुत बुरे फल का होगा। घर के बिल्कुल सामने हो या पीछे की दीवार के साथ में हो, मंगल यदि खाना नंबर 4 में हो। यदि मंगल की खाना नंबर 4 में हो और घर के दाएं बाएं भड़भुज्जे की भट्टी हो, या हलवाई की दुकान की सिर्फ भट्टी ही हो, लेफ्ट या राइट में अगर खाली भट्टी ही हो, तो वो भी बुरा फल देने वाली होगी। और यहाँ पे उपाय यही होगा कि कभी कभी जब भी मौका मिले तांबे का पैसा ऐसी भट्टी में डाल दिया जाए। या आग का कारोबार होता हो, या मकान के साथ में कोई कब्रिस्तान लगता हुआ हो, मंगल कुंडली के खाना नंबर 4 में है, आपके लेफ्ट राइट में अगर आग का कारोबार होता हो, कोई होटल हो आपके लेफ्ट राइट में, कोई भड़भुजे की भट्टी हो आपके पास में, या कोई ऐसी अपना कोई तंदूर चलाता हो, रोटियां बनाता हो, तो वो बहुत बुरे फल का होगा। अपना छत के बैक साइड में अगर यहाँ पे देखा जाए कोई कब्रिस्तान हो, बैक साइड में कब्रिस्तान हो, या लेफ्ट राइट में कोई कब्रिस्तान हो, वो भी बुरे फल का होगा। या मंगल खाना नंबर 4 में हो और किसी लावल्द से मकान लेकर बनाया गया, लावल्द यानी जिसका कोई बेटा ना हो, जिसकी कोई संतान ना हो, ऐसे इंसान से अगर जमीन लेकर अगर मकान बनाया जाए तो भी बुरे फल का होगा। मंगल कुंडली के खाना नंबर 4 में हो और गली के ऊपर छत डालकर या रास्ते के ऊपर छत डालकर उस पर मकान बनाया जाए, या कुएं को आट कर ऐसा मकान बनाया जाए, या ऐसा मकान हो कि गली से सामने से सीधी हवा घर के मेन गेट से टकराती हो और दक्षिण मुखी हो, मकान दक्षिण मुखी हो, गली में डायरेक्ट हवा बाहर से आकर टकराए, मंगल कुंडली के खाना नंबर 4 में हो, अति अशुभ कारक होगा। बीमारियां हरदम लगी रहेंगी, पैसे का नुकसान होता रहेगा, पूरी तरह से बर्बाद रहेंगे, धन दौलत से बर्बाद रहेंगे, सेहत से बर्बाद रहेंगे, हर तरह से परेशान रहेंगे। तो यदि इन चीज़ों का हम ध्यान रखें और इनका उपाय करके चले तो हम हर तरह से मकान का सुख हासिल कर सकते हैं, और सावधानियां बरतें तो हम इन बुरे परिणामों से बच सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है उनको भी जागरूक होना चाहिए, इन चीज़ों को समझना चाहिए, और ये प्योर साइंस है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास वाली बात कुछ भी नहीं है। दक्षिण मुखी मकान जो होते हैं उसमें नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है, और आप प्रैक्टिकली तौर पे इसको देख सकते हैं। स्त्रियों की सेहत ऐसे घर में मोस्टली खराब होगी। आप 50 घर देख लें, 50 में से आप मुश्किल से 5 घर देखेंगे जहाँ पे लोग ठीक से होंगे, नहीं तो ज़्यादातर दक्षिण मुखी मकान में स्त्रियों की सेहत खराब ही होगी। आप किसी भी मकान में जाके देख के आ जाए, धन की हालत वहाँ पे खराब होगी, कारोबार की हालत भी वहाँ पे खराब होगी। हो सकता है पैसा बहुत कमाते हो, लेकिन जितना कमाते होंगे उसका डबल उस घर में खर्चा होता होगा, खर्चों का घर होता है, यम का स्थान कहा गया है दक्षिण दिशा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।